से नाश कर दूंगा। इस लड़की पर एक प्राचीन बुरी आत्मा का साया है। ये यीशु को पहचानता है क्योंकि यीशु भी प्राचीन है। यीशु संसार की उत्पत्ति के समय से मारा गया मेमना है। अब आप में से कुछ लोग मेरे इस दावे को जानते होंगे कि वेदों में यीशु को प्रजापति कहा गया है। कई लोग इस पर विवाद करते हैं, लेकिन हाल ही में मुझे ऋग्वेद में यीशु नाम ही मिला। मैं जिस श्लोक की बात कर रहा हूँ उसमें याहू नाम और उसके साथ यीशु भी था। अब यीशु नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। इसे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय जानते थे कि उनके सभी अनुष्ठान उन्हें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। उन्हें अभी भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए 3000 साल बाद जब यीशु का जन्म होने वाला था, एक स्वर्गदूत यूसुफ को दिखा दिया और उसे कहा कि वह बच्चे का नाम यीशु रखे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब जब मुझे ऋग्वेद में यीशु नाम मिला तो मैं बहुत उत्साहित हुआ और इसका अर्थ पढ़ने के लिए दौड़ पड़ा। जाहिर है मैं अनुवाद में यहोवा और यीशु के नाम देखने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि अनुवाद इस प्रकार है, जो सोम अच्छी के लिए उपयुक्त है वह रमणीय जल की ओर बहता है, जिसमें शक्तिशाली सोम का पोषण होता है। सभी को देखने वाला महान सोम शक्तिशाली सूर्य के रथ पर सवार है जो हर जगह जाता है। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार में सांकेतिक भाषा के दुभाषिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता, जिसने हर चीज का गलत अनुवाद किया था। मैं नहीं जानता कि क्या ये गलती जानबूझकर सामान्य पाठक का ध्यान भटकाने के लिए की गई है, या वे वास्तव में नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने रैल्फ टी.एच. ग्रिफिथ की एक अन्य टिप्पणी का उल्लेख किया। वहां कहा गया, दयालु मन वाला वह प्रिय नामों को जीतने के लिए अपने रास्ते पर बह रहा है, जिससे युवा महान बन जाता है। यहाँ दयालु दिमाग वाला व्यक्ति ईश्वर पिता हो सकता है, जबकि युवा व्यक्ति यीशु हो सकता है। और यहाँ भी यहोवा और यीशु के नामों को छिपा दिया गया है। दोस्तों, आज हिंदू धर्म की यही स्थिति है। वे तुम्हें बताएंगे कि एक महान जल प्रलय हुआ था जिसने पूरी पृथ्वी का नष्ट कर दिया था। मनु नाम का एक व्यक्ति उस जल प्रलय से बच निकला और हम सभी उसके वंशज हैं। इसके अलावा उन्होंने मनुस्मृति नामक एक कानून पुस्तक का भी पालन किया, जिसमें मनु के कानून शामिल थे। लेकिन वे नहीं जानते कि वह जल प्रलय वास्तव में कब आया था, क्योंकि वे नहीं जानते कि 1, 2, 3 की गिनती कैसे की जाती है, जैसे कि हम वर्षों की गिनती करते हैं। हालांकि पवित्र बाइबल में आदम से शुरू होकर यीशु तक मनुष्यों की स्पष्ट वंशावली है। हम जानते हैं कि मनु कब जीवित थे, क्योंकि मनु, नूह है। इन सब के प्रकाश में भले ही आप ईसाई नहीं हैं, और विशेष रूप से यदि आप किसी भी क्षेत्र में शोध करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप कम से कम बाइबल को अपनी संदर्भ सामग्री में से एक माने। फिर आप किसी भी झूठ में नहीं पड़ेंगे। जैसा कि यीशु ने कहा,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।